बिना गुरु का संग किए कि मानस रोग नहीं जाएगा। हनुमान का एहसान तो हमारे प्रभु राम भी कहते हैं। गीता के जो सिद्धांत उनके वचनों को खंडन उल्लंघन कर दिया। मैं तो तुमको छोड़ आया था गोपियों, और तुम मेरे लिए अपने आप को जीवित रखी थी। भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े टॉप के भक्त शंकर हैं। वो हनुमान, गोपियों के बाद हनुमान के लिए ये अपने भाव के हृदय के उद्गार व्यक्त किए थे। गरुड़ जी को अभिमान हुआ तो भगवान ने परीक्षा ली। एक हनुमान है, जाओ उसको बुला लाओ। और हनुमान जी ने एक घुमा के दिया, हल्के से दिया था, नहीं तो राधे राधे हो गई होती। ये फिलॉसफी मैंने इस पद में डाली है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बात दोनों बात आ गई। बिनु सत्संग, बिना गुरु का संग किए हमारी बुद्धि का ये जो 2 अंगुल की खोपड़ी का जो रोग है, ये मानस रोग नहीं जाएगा। तो राम कृपा बिनु सुलभ, दोनों बात आ गई। गुरु ज्ञान कराएगा, गाइडलाइन देगा, साधना कराएगा, सेवा कराएगा और हमारे मन का कीड़ा निकालेगा। इस भजन में जो मैंने फिलॉसफी भरी है, इस पद में, इसका सार यही है। ये हनुमान जी महाराज, अब हनुमान जी की चर्चा, चूंकि हनुमान जी का ही आज की छठी मना रहे हैं ना, इन हनुमान जी की महिमा को हमारे धर्म ग्रंथों में बड़ा ही, इसको क्या बोले हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। हनुमान का एहसान तो हमारे प्रभु राम भी कहते हैं। कहते कई कस्योपकारस्य प्राणान दास्यामि ते कपे, शेषस्य उपकाराणाम भवामि ऋणनो वयम्। भगवान ने जो प्यार गोपियों के लिए दिया और बोला, न पारे हम निरबद्ध संयुजान स्वसाधु कृतम विविधायुषा पिवा। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के लिए कह रहे, अरे गोपियों, युग युगांतर तक सदा सर्वदा मैं तुम्हारा गोपियों ऋणी रहूंगा, क्योंकि जो प्यार तुमने दिया वो मैं नहीं दे पाया। मैंने अपनी गीता के जो सिद्धांत उनके वचनों को का खंडन उल्लंघन कर दिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। मैंने प्रतिज्ञा की थी, गोपियों तुम प्रेम में मेरे प्रेम की जो पराकाष्ठा है उस सीमा को लांग गई प्यार की। तुमने इतना प्यार दिया, तुमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया मेरे निमित्त, और मैं तो तुमको छोड़ आया था गोपियों, और तुम मेरे लिए अपने आप को जीवित रखी थी। निजांगम पिया गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्य परम नये पार्थ निगूढ़ा प्रेम भाजनम। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, इन गोपियों के प्रेम की मैं क्या सराहना करूं? मैं तो इनका ऋणी सदा रहा हूं, रहूंगा। इन्होंने तो मुझे वो प्यार दे दिया कि मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। गीता वाला, जितनी मात्रा में जो भक्त मुझे प्यार करता है, मैं उसी मात्रा में प्यार करता हूं। ये मेरा वादा था, वो मेरी प्रतिज्ञा टूट गई। अब भक्त ही भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़वा लेते हैं। भगवान को तो अनंत अनंत जीवों को प्यार करना होता है। भगवान की कृपा सबको चाहिए, तो भगवान बोले मैं क्या करूं? तुम्हारी दृष्टि तो मेरे अलावा कहीं गई नहीं, और तुमने तो अपना जीवन मेरे लिए, गोपियों तुमने मेरा जीवन अपने लिए जीवित रखा। भगवान 100 वर्ष का वियोग दे गए थे, द्वापर में दीर्घायु होती थी। गोपियां 100 वर्ष तक बाट जो होती रही,
मेरे श्याम सुंदर लौट के आएंगे, अपना शरीर मैं सुरक्षित रखूं ताकि उनको सेवा के लिए मैं समर्पित हो सकूं, ऐसी पाठ जो होती रही सदा। तो यही बात हनुमान के लिए भगवान ने कह दी। ये हनुमान कौन है? शंकर भगवान के ही अंशावतार है। भागवत तो आप लोगों ने सुनी होगी, वैश्वानाम यथा शंभु। भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े टॉप के भक्त शंकर हैं और उन्हीं का स्वरूप तो है ये हनुमान। भगवान कह रहे भवामि ऋणनो वयम। किसी भक्त के लिए कहा हो तो गोपियों के बाद हनुमान के लिए भगवान ने कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने भी स्वीकार, श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए कहा और भगवान राम कह रहे हैं हे हनुमंत लाल, प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख रह न सकत मन मोरा। सुन सुत तोर उऋण मैं नाही, कीन्हो अस विचार मन माही। तेरे ऋण का अऋण मैं नहीं हो सकता हनुमान। वो हनुमान, गोपियों के बाद हनुमान के लिए ये भगवान ने ये अपने भाव के हृदय के उद्गार व्यक्त किए थे। हनुमान जी, इनकी महिमा को हम शब्दों में उसका वचन निर्वचन नहीं कर सकते। इनकी एक लीला है, भगवान कृष्ण के बड़े बड़े भक्त, उनका अहंकार हनुमान के आगे चूर चूर हो गया था। आप लोग जानते हैं, बड़ी उत्तम लीला है। हनुमान जी को ऐसा वरदान था कि त्रेता से लेकर द्वापर तक वो भगवान राम की भक्ति करते रहे। त्रेता युग में भगवान राम 10,000 वर्ष जो लीला किए और चले गए। द्वापर तक हनुमान जी राम 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 करते रहे कि मेरे राम फिर से आएंगे, प्रतीक्षा करते रहे। एक बार की बात है, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा ली। द्वारिका लीला है, इसलिए हमारे रसिक लोग ऐश्वर्य लीला को थोड़ा अटपटा मानते हैं। वो कहते हैं भाई वहां तो भक्ति और प्रेम का जो की परिपूर्ण अवस्था नहीं मानी जाती, माधुर्य कम है। माधुर्य हुआ ये कि भगवान ने सत्यभामा को अहंकार हो गया। उनकी जो 8 पटरानियां थी, टॉप की रानियां, आप लोग नाम सुने हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा वगैरह, उनमें सत्यभामा को थोड़ा अहंकार हो गया। और एक तरफ गरुड़ जी महाराज को की भी परीक्षा ले ली भगवान। गरुड़ जी एक बार राम जी के जब नागपाश में बंध गए, लंका के संग्राम में राम रावण संग्राम हुआ था ना, युद्ध, तो भगवान ने लीला रची, नागपाश में बंध गए। तो गिद्धराज थे ना, उनको बुलाया गया, उनको अहंकार हो गया, माया लग गई। तो भगवान शंकर के पास गए तो शंकर जी ने कहा ऐसा करो, काग भुसुंडी के पास भेज दिया। ऐसी लीला आती है। गरुड़ जी को अहंकार हो गया, गरुड़ जी को अभिमान हुआ, तो भगवान ने परीक्षा ली और गरुड़ से कहा ऐसा है, तुम मेरे बहुत बड़े सेवक हो, सबसे बहुत बड़े टॉप के भक्त हो, एक हनुमान है, जाओ उसको बुला लाओ। वो बहुत दिन से मेरे राम वाले स्वरूप का स्मरण कर रहा। हनुमान जी भगवान के बड़े भक्त थे, प्रभु राम के। वो राम राम कर रहे थे किसी गुफा में, तो गरुड़ जी ने भगवान की कृपा से उनका एड्रेस ले लिया। श्री कृष्ण ने कहा जाओ, और पहुंचे। हनुमान जी बहुत सीनियर हो चुके थे, तो गरुड़ जी ने कहा बड़े गुमान से कि हनुमान जी आप ये ना, आपको हमारे प्रभु ने याद किया है, श्री कृष्ण ने याद किया है। अब वो तो राम राम के अनन्य भक्त थे और उन्होंने ऐसा एक लीला रची। उन्होंने कहा मैं कृष्ण को, तुम्हारे कृष्ण ने मुझे बुलाया है, तो ठीक है चलो उनसे कह देना अभी मैं थोड़ा ध्यान कर रहा हूं, मैं बाद में मिलूंगा। गरुड़ जी लौट के गए और बोले भाई मैं हनुमान से मिला। हनुमान ने कहा मैं किसी कृष्ण को
मैं पहचानता तो नहीं, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं बाद में मिलूंगा। भगवान कृष्ण बोले ऐसा है, उससे कह देना कि तुम्हें राम ने बुलाया। तो हनुमान जी के पास गरुड़ जी फिर आए लौट के, बोले वो हमारे प्रभु राम ने बुलाया है। तो भगवान हनुमान जी बोले अच्छा अच्छा अच्छा, राम ने बुलाया है, चलो मैं आता हूँ। और गरुड़ जी महाराज जिद कर गए, को भगवान के वाहन थे भगवान कृष्ण के। बोले भाई ऐसा है कि आप बहुत दीर्घायु हो चुके हो, आप जब तक आपको पहुंचने में विलंब होगा, हमारे प्रभु ने कहा तुरंत लेके आओ, तो आप मेरे ऊपर सवार बैठ जाइए, मैं आपको कुछ क्षणों में पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने कहा भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, मैं कह रहा हूं तुम पहुंचो, मैं आता हूं। और गरुड़ जी हट कर गए और इतना अहंकार गरुड़ जी को, इनका भूत सवार हो गया अहंकार का, ये अड़ गए कि नहीं मैं आपको लेके चलूंगा, आपको उठा के कंधे पर बैठा लूंगा, चलना पड़ेगा। हट कर लिया और हनुमान जी ने एक घुमा के दिया, हल्के से दिया था, नहीं तो राधे राधे हो गई होती। और गरुड़ जी को इतनी जोर का मुष्टि का प्रहार हुआ कि वो 7 समुंदर पार जाके गिरे। और हनुमान जी ने तुरंत अपने पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए द्वारका। द्वारका पहुंचे तो प्रहरी था सुदर्शन चक्र। सुदर्शन को भी अहंकार हो गया कि अरे मुझ में बड़ी पावर है। सुदर्शन द्वारका में प्रहरी था, भगवान श्री कृष्ण का पहरेदार था, वो चारों तरफ घूमता था द्वारका। देखा ये कौन बंदर आ रहा है, रोक दिया, है कहाँ जा रहा? हनुमान जी ने कहा अच्छा महावीर विक्रम बजरंगी, और पकड़ा ऐसे मुष्टिका में, अब हाथ में लेके मुख में हनुमान जी ने दबा लिया, चल तू रोक मुझे। और हनुमान जी पहुंच गए श्री कृष्ण के। अब किसकी हिम्मत है कोई रोक सके, जब सुदर्शन को ही मुंह में बंद कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। हनुमान जी ने पहचान लिया ये मेरे प्रभु राम है, राम ही कृष्ण बन के आए। अब तो त्रिकालदर्शी महादेव के ही अंशावतार हनुमान। तो हनुमान जी ने कहा भाई, सत्यभामा बगल में बैठी थी, तो हनुमान जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और हाथ जोड़ कहा प्रभु ये कौन है, ये आपकी नौकरानी है, कौन बगल में बैठी है? भगवान श्री कृष्ण हंसे, कह मेरी नौकरानी? कहे प्रभु आप इतने रूपवान और सर्वगुण संपन्न सब कुछ है, आपसे बड़ा स्वरूप किसका होगा? लेकिन ये सत्यभामा आपके आगे जम नहीं रही है, ये कौन है? कोई नौकरानी बैठा दिया आपने? भगवान ने हनुमान की, श्री कृष्ण ने हनुमान की थोड़ा सा अपनी लीला वैचित्री से एक भ्रम डाल दिया। उनको सत्यभामा कोई नौकरानी जैसे होते ना, ये पोछा लगाने वाली नौकरानियां ऐसे दिखी। बोले किसको बिठा लिया आपने? अरे प्रभु बोले अरे नहीं तुम नहीं जानता है, मेरी पत्नी है। हनुमान जी बोले अरे लीलाधारी, ये बताओ हनुमान ये मुंह में क्या तुम्हारे कोई कहा, क्या किसी मच्छर ने काट लिया, क्या हुआ, कोई बर्रगिया ने चबा लिया, तुम्हारा मुंह सूजा क्यों आ रहा? बोले प्रभु अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में एक कोई खिलौना आपका है, कोई घूमता रहता है क्या? भगवान बोले खिलौना? मेरा सुदर्शन चक्र लाइक ए टॉय, तुम उसे खिलौना समझता है? कह लीजिए प्रभु जी अपना खिलौना। भगवान सुदर्शन भागा और श्री कृष्ण हाथ पड़े कि देखो मेरे ये सब मेरे गण मेरे परिकर हैं, लेकिन हनुमान जी के आगे सब शक्ति विहीन हो गए। और उधर गरुड़ जी महाराज हाफते हुए आ रहे। भगवान कृष्ण बोले अरे गरुड़ तू कहाँ रह गया? तुझको तो मैंने भेजा था हनुमान को लाने के लिए। कहा प्रभु मैं क्या करूं, ये आपके कौन है? इन्होंने मुझे एक कंटाप दिया, मैं चला गया 7 समुंदर पार। भगवान बोले हाँ देखो सबकी अकल ठिकाने आई।